सबको पता चला कि उत्तराखंड में आग लगी है और उत्तराखंड की आग इतनी भयानक थी कि उसमें काफ़ी लोगों के घर भी जले, मकान भी जले। लेकिन वो लोग कौन थे? वो थे वन गुर्जर, जिसके लिए अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के पेज से एक छोटी सी पोस्ट देखने को मिली और उसके बाद अब वो हर किसी एक गुर्जर समाज के व्यक्ति के फ़ोन में वो पोस्ट देखी जा सकती है, जिसमें वो अपील कर रहे हैं कि उनके घर बनवाने हैं दोबारा से। जो मिट्टी के घर, जो उनके पशुधन, उनकी जो पशुपालन जो वो लोग करते थे, उनके सारे पशु जल गए, उनके घर जल गए, उनके जो मोटर बाइक थी, उनके पास जो भी कुछ था वो सारा सामान जल गया। वो लोग सड़कों पर आ गए। उनकी मदद के लिए गुर्जर समाज आगे आ रहा है। एक बेहद अहम सवाल, क्या गुर्जर समाज अब इनकी मदद करेगा? और आखिर ये वन गुर्जर हैं कौन? इन सब की जानकारी जुटाने के लिए हम आए हैं अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग बैसला जी के पास और अनुराग गुर्जर जी से मिलने। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा अनुराग आपसे कि ये वन गुर्जर कौन है? देखिए, वन गुर्जर क्या हैं? ये गुर्जर ही हैं जी। और ये लोग शासक से पहले जी। तो जब जो विदेश से जो आक्रांता आए, तुर्क आए, उसके बाद मुग़ल आए, उससे पहले खिलजी आए, उस समय ये लोग सत्ता से बाहर हो गए और विस्थापित जीवन जीने लगे। खाना बदोश कहो आप, एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, कहीं इनका स्थायी ठिकाना नहीं रहा। जब इनके अपने राजपाट छिन गए तो तभी से ही, और ये लोग ये पर्टिकुलरली वन गुर्जर वो हैं जो जंगलों में निकल गए जी, जो अपने स्थान से जंगलों में निकल गए, फिर वहीं गुजर बसर करने लगे जी। तो बेसिकली गुर्जर प्रतिहार हैं ये लोग, तो उन्हीं के वंशज हैं। वन गुर्जरों के मकान जले, एक खबर फैली। हालांकि उत्तराखंड में एक बड़ी आग लगी थी जंगलों में और उसके बाद वन गुर्जरों के घर, मकान, उनका सब कुछ उजड़ गया। उनके लिए गुर्जर समाज और अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के पेज से एक अपील करी गई। क्या अपील है, क्यों है, किस तरीके से है, वो मैं सारा विस्तार पूर्वक आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए, वहाँ पे वन गुर्जरों में एक हैं पाई गुर्जर नाम है, पाई चेची हैं वो जी। तो उनका फ़ोन आता है एसीपी साहब के पास, राजेश चेची जी के पास, जी। कि जी ऐसे ऐसे हमारी यहाँ हम बहुत मतलब उनके टच में हैं वो काफ़ी पहले से, कि हम परेशानी में हैं, हम एक विपदा में हैं, हमारे घरों में आग लग गई है। क्योंकि उनके क्या है, बांस के और फूस के घर थे उनके। जी। बांस और फूस के घर थे, तो आपको पता है गर्मी में बांस फूस में थोड़ी सी कहीं से कोई चिंगारी लग जाए जी, वो एकदम बड़ा आग का रूप ले लेती है। जी। तो फिर एसीपी साहब ने मुझे उस दिन मैसेज किया। मैं उस दिन तुगलकाबाद गया हुआ था। हमारे ही बहुत अच्छे सहयोगी हैं, भाई हैं, बहुत मदद करते हैं हमारी, अमोद विदुड़ी, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में। जी। तो उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया, मुझे एक दिन पहले ही पता चला था। जी। तो मैं वहाँ गया था कुल्ला करने, तो वहाँ पे मैसेज आया। फिर मैंने आके वापस यहाँ बात करी मैंने एसीपी साहब से, तो उन्होंने बताया भी ऐसे ऐसे है। मैंने बोला जी मैं इसके बारे में बोल रहे इनकी मदद करनी है, मेरा किसी भी तरीके से। मैंने बोला जी मैं बात करता हूँ एडवोकेट सुनील बैसला जी से, जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं और जिन्होंने पीछे जम्मू कश्मीर वाला भी आपने देखा होगा, जंतर मंतर पे प्रदर्शन और उन लोगों की जो हक की लड़ाई जो है, उन्होंने कितने बेहतरीन तरीके से मतलब बिल्कुल एक सिस्टमेटिक वे में लड़ी, एक स्ट्रेटजी बना करके। मतलब ये वही एक्सपर्ट हैं जिसमें, तो मतलब मैं तो उनको ही उनसे ही बात करता हूँ। मतलब वही जो फिर प्लान बनाएंगे, उस प्लान को फिर एग्जीक्यूट करना पड़ेगा और उसी हिसाब से करा जाएगा। तो फिर भैया से बात हुई, जो पाई गुर्जर है उनकी भी बात कराई मैंने सुनील भैया से जी। तो ये बोला उन्होंने। फिर भैया का फ़ोन आता है नेक्स्ट डे, बोलते हैं कि वो ये बोल रहे हैं भाई हमारा अगर हम बांस और फूस का इंतज़ाम हो जाए तो हमारे फिर घर फिर बन जाएंगे। जी। उसके लिए 1.5 लाख रुपए का खर्चा बता रहे थे वो, और बोल रहे अगर थोड़ा और ठीक करना है तो फिर ये है 2.5 से 3 लाख का खर्चा है, फिर टीन शेड डल जाएगा ऊपर। तो टीन शेड का डिसाइड किया, फिर सबने आपस में बात करी। नरेंद्र जी हमारे संस्थापक हैं, उनसे भी बात हुई, अमित भाई से भी बात हुई जो क्योड़क से हैं, राष्ट्रीय महामंत्री हमारे। हम सबकी आपस में एक कॉन्फ्रेंस पे लेके सुनील भैया से सबसे बात हुई। एक बार अनूप भाई जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड के, या जो सहारनपुर के प्रदेश से जो हैं हमारे उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष राहुल भाई, उनसे बात हुई। तो सबने यही डिसाइड किया कि देखो भैया बांस बल्ली के और फूस के रहेंगे वो फिर खतरा रहेगा जलने का, पर अगर टीन शेड बन जाता है तो उसमें मतलब फिर थोड़ी आसानी सी रहेगी। कितने लोग हैं जिनको मकान जले हैं, कितना वो मतलब समाज के वो कितने लोग हैं, क्या है कैसे, मैं वो जानना चाहता हूँ।
हैं 70-80 घर के आसपास हैं जो बता रहे हैं। 70-80 घर जो छोटी बकरी के बच्चे, मतलब वो मेमने होते हैं, और जो ये हैं क्या बोलते हैं इसको, बछियाँ हैं, बछड़े हैं जी, गाय हैं, झुलस गई हैं उनके, कैसे कैसे वो क्या उनका गाय भैंसों का दूध निकाल करके उससे ही उनकी जीविका चलती है। तो ये भाई पशुधन है, बढ़ जाता है कई बार, तो उससे उन्होंने ट्रैक्टर वैक्टर भी कर लिए अपने एक दो, वो ट्रैक्टर वैक्टर भी जल गए उन्हीं से थोड़ा आगे पीछे, वो इधर उधर थोड़ा बहुत बरसात आती है, थोड़ा ऊपर को चले जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, फिर थोड़ा नीचे को आ जाते हैं जी, और ऊपर से मतलब बनाते हैं और ऊपर से तिरपाल कर देते हैं। तो तिरपाल तो एकदम प्लास्टिक की होती है, तो एकदम आग लग जाती है। तो ये स्थिति है। मतलब बच्चे मतलब खाने के लिए तरस रहे हैं, उनका खाना वाना सब जल गया, मतलब जो आटा चावल वावल जो भी था, दाल चावल बिल्कुल सब सड़क पे आ चुके हैं एक तरीके से। सड़क पे क्या, सड़क वो तो है ही, सड़क पे भी नहीं है, वो तो जंगलों में पड़े हैं, सड़क पे भी नहीं है वो तो। मैं जानना चाहता हूँ, आपने अपील करी, उसके बाद गुर्जर समाज में कैसा रिस्पॉन्स है, लोग कैसे देख रहे हैं, कौन उनकी मदद के लिए आगे आ रहा है, आपके हिसाब से मैं जानना चाहता हूँ। देखिए काफ़ी लोगों ने रात से अनूप भाई के उससे स्टार्ट किया, अनूप भाई का नंबर डलवाया, रात सुनील भैया का फ़ोन आया था, फिर पाई गुर्जर और अनूप भाई, मैं बाई चांस हम तीनों लाइन पे ही थे, इतने भैया का फ़ोन, भैया बोल रहे क्या कर रहे हो, इस पर आगे का एक्शन क्या है, अभी 4-5 दिन में तो कुछ काम हुआ नहीं है। मैंने बोला जी अभी अनूप भाई का हो गया, अनूप भाई क्योंकि वहाँ पर्सनली जाके खुद देख के आया अनूप भाई भी क्या है, जब से संगठन बना हमारे साथ हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तराखंड के, और मतलब वो सुबह 6 बजे की तो उनकी ड्यूटी होती है, 5:30 बजे तो अगला पहुंच गया बंदा वहाँ पे, और देख के, और पूरा हरिद्वार में ही है ये, और वहाँ देख के उन्होंने आके फिर वहाँ से वीडियो भेजा, बोला जी स्थिति तो बहुत ज़्यादा ख़राब है जी। तो ये है। तो रात से अब तक, अभी थोड़ी देर पहले ग्रुप बना रखा है, उसमें अपडेट हुआ था 52,000 के आसपास आ गए हैं। सुनील भाई ने दिए रात 11,000 रुपये, इंद्र विधुड़ी जी हैं एक एडवोकेट, उन्होंने दिए, जान निसार अहमद जी हैं वो सहारनपुर से एडवोकेट, वो भी गुर्जर समाज से, उन्होंने भी दिए, एसीपी साहब ने भी दिए, और सुबह गंगाराम जी ने, अमित भाई ने, सब लोग, आपके गांव से शीशपाल जी उन्होंने भी दिए सुबह। गांव मैं समझ रहा हूँ सारी बातें, सारी सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल है, लेकिन पैसे देने की जब बात आती है तो मैं देखता हूँ कि गुर्जर समाज एक बड़ा सांस्कृतिक प्रोग्राम भी करता है, जिसमें वो गुर्जर कल्चर को भी दिखाते हैं। जब ऐसे प्रोग्राम के लिए भी पैसे गुर्जर समाज इकट्ठा कर सकता है, तो आज जब मदद की बात है वन गुर्जरों की, क्या आपको लगता है कि गुर्जर समाज एकत्रित होकर आज वन गुर्जरों की मदद करेगा? देखिए वो लोग, हर आदमी की ना देखो धारणा अलग अलग तरीके की होती है, किसी को क्या, किसी को मनोरंजन के लिए चाहिए, मगर मैक्सिमम लोगों की अप्रोच ये है कि मनोरंजन के लिए तो है, मगर किसी की मदद करने के लिए नहीं है। ये जो आप जो कहना चाह रहे हो, ये भी जो ब्रेन चाइल्ड है, आइडिया ये सुनील बैसला जी का ही है जी। उन्होंने ही बताया था कि इस तरीके से हम कल्चर दिखाएंगे। ये तो दूसरे लोगों ने उसको अवसर बना लिया कि आप इसे, अब कोई तो इसे कमाई उत्सव बोलता है, कोई कामोत्सव बोलता है, कोई कुछ बोलता है, मतलब अलग अलग लोगों की वो है उसके बारे में सोचना। मगर ये कुल यहाँ जाके ना थोड़ा मन व्यथित हो जाता है कि हम जहाँ हमें अपनी पूर्ण शक्ति के साथ जहाँ काम करना चाहिए, हमारे लोग विपदा में हैं, परेशानी में हैं, वहाँ तो हमारी अप्रोच बिल्कुल बहुत स्लो हो जाती है, और जहाँ इतनी ज़्यादा वो नहीं है वहाँ हम बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली वहाँ काम करते हैं। तो ये कर भी, मदद भी ये वही कर सकता है जिसके मन में, जिसके विचार में, जिसकी धारणा ये हो कि भी हिंदू मुस्लिम सिख गुर्जर की एकता एकजुटता के लिए हमें काम करना चाहिए, वही कर सकता है। जिसके मन में ये भाव हैं वही कर सकता, नहीं और दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। ये भाव जागृत, ये भी परमात्मा, ये महादेव ईश्वर ही करते हैं, ये हर किसी के मन में भाव भी जागृत नहीं होते हैं। ये तो एक मतलब एक अपील करी गई जी। अब काफ़ी आप देखो कई लोगों ने 100 रुपये भी दिए हैं। तो दान ये नहीं कि कौन ज़्यादा दे रहा है कौन कम दे रहा है, दान दिया था भाव से, चाहे कोई 1 रुपया भी दे रहा है, उसका भाव है देने का, समाज के प्रति उसके मन में पीड़ा है जी, वो दे रहा है। एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, क्या अपील करेंगे गुर्जर समाज के युवाओं से, बड़े बुजुर्गों से, उन लोगों से जहाँ तक ये वीडियो पहुँचेगी, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? और सिर्फ गुर्जर समाज से ही ना हटकर अगर और भी समाज इसमें अपना कोई मत रखना चाहे, कोई पक्ष रखना चाहे, तो उनके लिए? देखिए ये लोग गरीब लोग हैं, ठीक है, कैसे कैसे करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और बेचारे मतलब घूमते ही रहते हैं। और आप ये लगा लो वहाँ से ये 30-30, 40-40 किलोमीटर दूर ये दूध बेचने आते हैं,
अब तो फिर भी साधन हैं, मोटरसाइकिलें ये हैं। पहले तो मतलब जब साधन नहीं थे ये तब भी पहाड़ों से नीचे उतर करके दूध बेच के फिर ऊपर जाते थे। तब देखो कितना टफ जीवन होगा भाई, बारिश भी है, सर्दी भी है, गर्मी भी है, हर तरीके से। तो यही है, इनकी स्थिति को देखना चाहिए, हमें समझना चाहिए। एक सवाल और, क्या वन गुजरों की स्थिति के लिए गुजर समाज ने वहाँ के सरकार, प्रशासन और वहाँ के जो मौजूदा जो नेता हैं उनसे उनकी नुमाइंदगी करी, उनसे बात करी, उनसे बात करने की कोशिश करी? पता तो देखो सबको है, मगर ये है कि मतलब लोगों की इच्छा नहीं होती इनके प्रति ना जी। लोगों की इच्छा नहीं होती इनके प्रति कि मतलब, क्योंकि लोगों के मन में ना भाव नहीं है इनके प्रति। जबकि ये बेचारे बहुत सीधे लोग हैं, बहुत मतलब देश प्रेमी हैं। आप किन्हीं के भी देख लो तो भारत माँ का झंडा इनके वहाँ हर उसमें लगा रहता है। सब चीज़, तीज त्यौहार, सारे चीज़ बहुत बढ़िया तरीके से मनाते हैं, सारी चीज़ें हैं। मगर जो एक सरकार की इनके प्रति अप्रोच होनी चाहिए ना, इनको मतलब इनके हाथ मजबूत करने के लिए, वो आज तक कभी देखी नहीं गई है आज़ादी के बाद से अब तक। पहले तो ये इन्होंने बहुत बुरा समय देखा, मगर आज़ाद होने के बाद भी जी मतलब इनकी अपलिफ्टमेंट हुई नहीं है, जिससे कहीं ना कहीं आप ये कहोगे कि सरकारें ही जिम्मेदार हैं, जो भी पीछे से और अब तक की जो भी हैं। इनके लिए कोई कंक्रीट प्लान आया नहीं आज तक। तो देखिए, वन गुजरों की स्थिति इस वक्त बेहद भयावह, सुनने से ही पता चलता है कि वो किस स्थिति से इस वक्त गुजर रहे होंगे। लेकिन अब देखना होगा गुजर समाज और उसके साथ साथ अन्य समाज भी क्या यहाँ पर आकर, इस प्लेटफॉर्म पर आकर लोगों से मदद की गुहार लगाएगा आगे, क्या उनकी मदद करेगा? क्या वन गुजरों को दोबारा से घर मिल पाएंगे? क्या वन गुजरों के जो कच्चे मकान थे, क्या वो पक्कों में तब्दील होंगे इस भयावह आपदा के बाद? ये तो सारे अभी प्रश्न चिन्ह हैं। लेकिन एक शब्द जो कहा जाता है कि 100 कोस का गुजर भी एक होता है, उस एकता को अब हम यहाँ पर भी देखेंगे। क्या वो एकता सच में दिखाई देगी या नहीं, ये सारी चीज़ें रहने जाएंगी। और आप देख रहे थे न्यूज़ हेडलाइंस। अनुराग जी, आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप समय समय पर आते हो और समाज के हितों की रक्षा की जो बातें होती हैं उनको अपने माध्यम से दुनिया तक पहुंचाते हो, इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।